आज के फेस टू फेस के अंदर में मैं आपके साथ में दिल से बात करने आया हूँ। आज कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। आज सिर्फ मैं हूँ और आप है और हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करेंगे फेस टू फेस को लेके। और कुछ चीज़ें जो मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू फेस टू फेस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोसेस विच वी फॉलो, द थॉट प्रोसेस विच वी हैव। और क्यों हमको लगता है कि फेस टू फेस एक इतना इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ है। सीरीज़ क्या, इनफैक्ट ये इतना इम्पॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है कि इतने लोग इस फेस टू फेस के थ्रू अपने आप को तैयार करेंगे और बेटर मार्केट पार्टिसिपेंट में। सो इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट अ सीरीज़, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ थॉट प्रोसेस। तो जब मैंने फेस टू फेस चालू किया था तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले, तो मेरे इंस्पिरेशन थे श्री रमेश दबानी जी। रमेश दबानी जी मेरे वन ऑफ द आइडल्स हैं। तो वो एक सीरीज़ रन करते थे इंग्लिश में, उसका नाम था विज़र्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट। उस समय वो करते थे और अभी इन्होंने रिसेंटली फिर से चालू किया सीएनबीसी में। तो मैं उनके सारे वीडियोस देख चुका हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त, इतना अच्छा लर्निंग। और लर्निंग क्यों थी? बिकॉज़ वो जो क्वेश्चंस पूछते थे ना, उस क्वेश्चन के अंदर भी लर्निंग थी। फॉरगेट अबाउट द आंसर, क्योंकि उनके स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पूछने का, उनका जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन होते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त होते थे। तो जब मैं मार्केट के अंदर में एक दौर मैंने चालू किया कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, तो उसमें एक सोच आई कि भई ये जो 50-60 बड़े लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका नाम हमने बहुत सुना है, जो हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, चाहे रमेश जी हैं, राकेश जी हैं, राधाकिशन जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनरली ये 50-100 लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है और इनसे बातचीत करवाता है। तो इन्वेस्टर्स बहुत बड़े-बड़े हो गए। बट ट्रेडर से जनरली कोई बात नहीं करता था। और मुझे हमेशा लगता था, एक हिट करता था कि यार ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन क्या इतना ख़राब है कि लोग इसके बारे में बातें नहीं करना चाहते, इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। तो मेरे माइंड में आया कि चलो बड़े टेलीविज़न वाले ट्रेडर लोग से बात नहीं करेंगे, बट क्या हम कर सकते हैं? हमें हमको लगता है कि इतने ज़्यादा ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो कि उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना प्रॉब्ली इन्वेस्टर्स कर रहे होंगे। पैसा हो सकता है कि ट्रेडर्स लोगों ने बहुत नहीं बनाया होगा पिछले 10-15 साल में, या बनाया भी होगा तो अपने आप को लो प्रोफाइल रखा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रेडर्स बहुत ग्रो करेंगे और बहुत पैसा बनाएँगे। तो क्यों ना उनकी कहानी भी लोगों तक पहुँचाया जाए, क्यों ना उनका स्ट्रैटेजी भी लोगों तक पहुँचाया जाए और लोग इस प्रोसेस में सीख पाएँ। बिकॉज़ दूसरे के एक्सपीरियंस को सुन के आप एक्चुअली में बहुत अच्छा सीखते हैं। अपना एक्सपीरियंस करके तो हम सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम एक्चुअल में नहीं सीख पाएँगे। बट एटलीस्ट दूसरे का एक्सपीरियंस से हमारा जो लर्निंग कर्व है वो और थोड़ा-सा शॉर्टेन हो सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस से मैंने फेस टू फेस चालू किया था। कोविड के पहले की बात है ये, जब मैं ऑफ़लाइन फेस टू फेस करता था। ऑफ़लाइन फेस टू फेस का बहुत आनंद है, जहाँ पर आप पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं किसी के साथ, उससे बातचीत करते हैं, उसके फैमिली की बात करते हैं, उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एक मज़ा आता है, एक दोस्ती बनती है। और ऑनलाइन के अंदर में ज़ूम में ठीक है, उसका एक अपना रेलेवेंस है, बट ऑफ़लाइन का एक अपना बहुत ज़बरदस्त रेलेवेंस है। तो कोविड आया, कोविड के अंदर में ऑफ़लाइन तो होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन चालू कर दिया और वहाँ से फिर वो जो जर्नी फेस टू फेस की चालू हुई, वो आज तक चल रही है। तकरीबन 196 फेस टू फेस है, 180 के करीब एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ मैंने फेस टू फेस किया है। 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। सो एज़ आई सेड, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सीरीज़, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द मार्केट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर। अब देखो, फेस टू फेस मैं हिंदी में रिकॉर्ड करता हूँ। हिंदी में क्यों करता हूँ? क्योंकि हिंदी की बातें दिल से निकलती है। और यूट्यूब में नीचे में जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है, हिंदी ट्रांसक्रिप्ट होने में बड़ा एफर्ट लगता है। तो जो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है और वो देख सकते हैं, और हिंदी में मैं दिल से बात कर पाता हूँ। फेस टू फेस का जो प्रोसेस है, जब हमने चालू किया था तो आइडेंटिफाई कैसे करते थे लोग? तो ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम बना, एक हंटिंग ग्राउंड बना आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग जो एक्चुअल में मार्केट में पैसा बना रहे हैं और जो सही मायने में एक्सपर्ट है। तो ट्विटर में हम आइडेंटिफाई करते रहे, तो कई अच्छे-अच्छे लोग मिले। पहले तो ऑफ़लाइन के अंदर में जो जान-पहचान के कुछ लोग थे जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे चेतन पचमिया, जैसे अभिजीत अलाउ, तो ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग कर ही रहे, तो इनका रिकॉर्डिंग किया। फिर ट्विटर में से लोग आइडेंटिफाई किए, जैसे मितेश है, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब उनका आइडेंटिफिकेशन के बाद में उन्हीं से पूछते थे कि आप ही बता दो, आप किसी को क्या जानते हो जिसका रिकॉर्डिंग किया जा सकता है? बिकॉज़ हर तरह के लोग हैं सोशल मीडिया में, अच्छे, बुरे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको इवैल्यूएट करके एक जजमेंट बनाना। इनफैक्ट मैं जजमेंट बनाता ही नहीं,
आई एम अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे लगता है सब इंसान मोटामोटी ठीक ही होता है, किसी का लेवल ऑफ ठीक बहुत अच्छा होता है, किसी का लेवल ऑफ ठीक खराब होता है। इंटेंट जनरली क्या होगा, बस टू बस क्या होगा, पैसा बनाने का इंटेंट होगा, किसी का कत्ल करने का तो किसी का इंटेंट नहीं होता है। तो चलो जो भी है वो एक अलग फिलोसॉफिकल बात है, अपने और प्रैक्टिकल बात करते हैं कि फिर मैंने कनेक्ट किया लोगों से जो जो एक्चुअल में रेफरेंसेस के थ्रू। प्लस क्या होने लगा कि बहुत सारे लर्नर्स जो फेस टू फेस के साथ जुड़े, ऑलमोस्ट 9 लाख इलन मार्केट्स के अब यूट्यूब सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं बिलीव करता हूँ इतने तो लर्नर होंगे ही जो फेस टू फेस का इंतज़ार करते होंगे। तो उन लोगों ने बहुत रेफ़र किया। तो आप देखो मैक्सिमम फेस टू फेस तकरीबन 90% से ज़्यादा फेस टू फेस जो हम कर रहे हैं उसके अंदर में कोई ना कोई को रेफ़र किया गया है। तो मैक्सिमम जिसका रेफरेंस आता है, जिसका सजेशंस आता है, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके साथ फेस टू फेस करना है। एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस भी पूरा प्रोसेस है, इतना ईज़ी नहीं है। उसके बाद हम उसको ट्रैक करते हैं, उसका सोशल मीडिया को और ट्रैक करते हैं, उसके टेलीग्राम चैनल को ट्रैक करते हैं, उससे परफॉर्मेंस मांगते हैं, उससे पीपीटी बनवाते हैं, उससे स्ट्रैटेजी मांगते हैं। और जब हमको लगता है कि हाँ ये लॉजिकल बातें कर रहा है, तब ही उसका फेस टू फेस हम लाइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो तकरीबन एक फेस टू फेस एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, फ्रॉम द डे वी आइडेंटिफाई पर्सन एंड टू द डे व्हेन वी रिकॉर्ड। 1.5 से 2 महीने का पूरा ये जर्नी है और 195 फेस टू फेस रिकॉर्ड हुए। तो आप समझ सकते हैं इस पूरा प्रोसेस के अंदर में एफर्ट कितना जाता है। अच्छा, हम जब एफर्ट की बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट कमाई भी तो देखनी है, क्योंकि टाइम जा रहा है तो टाइम तो सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स है। तो कमाई क्या हुई फेस टू फेस में अभी तक? नाम बहुत हो गया, दाम उतना ही नहीं हुआ जितना नाम हुआ। दाम क्या हुआ कि फेस टू फेस करके यूट्यूब चैनल से कितना 1.5-2 लाख रुपए महीना आता है, तो टीम का खर्चा भी निकल जाता है। तो ऐसा कुछ बहुत ही हमने पैसे नहीं कमा लिए इस एक्सरसाइज से, नीदर हम लोग कोई पैसा लेते हैं किसी से। ऐसे कई लोगों ने अप्रोच किया है, पैसा ले लीजिए और हमारा रिकॉर्ड कर दीजिए, हमने माफ़ कर दी। ना भैया, हमसे ना हो पाएगा ये काम। तो हमने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया फ्रॉम अ फेस टू फेस रिकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव। तो पैसा कैसे बनता है? पैसा इस एक्सरसाइज से नहीं बनता है। पैशन है तो पैशन पूरा कर रहे हैं और सही नॉलेज लोगों तक पहुंच रही है तो कर्मा मिल रहा है, और कर्मा इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तकलीफ आराम तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जाके अच्छा ही कर लेंगे। हाँ, एक काम हमने किया, हमने फेस टू फेस की कम्युनिटी बिल्ड कर लिया। और कम्युनिटी के अंदर में ऑफलाइन इवेंट्स, तो 2 ऑफलाइन इवेंट करते हैं साल का, एक इंटरनेशनल और एक इवेंट, उसको कहते हैं फेस टू फेस कॉन्क्लेव। और वो हम जैसे गोवा में मार्च में कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर 3-4 दिन तक हम लोग साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का एक प्रोसेस समझते हैं। देखिए जनरली ये सब जो इवेंट्स है ना, ये नेटवर्किंग इवेंट्स है, जनरली महंगे होते हैं। महंगे मतलब ऐसा नहीं है कि करोड़ों के इवेंट्स है, मतलब 50-60 हज़ार 70 हज़ार के इवेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तो रहने वहने में सबका खर्चा है। दूसरा, एक आम आदमी के लिए वो अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आम आदमी के पास कैपिटल ही कितना होगा? 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का कैपिटल से लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन हाँ, किसी के पास 15-20 लाख 25 लाख 30 लाख का कैपिटल होता है, तो वो नए नए तरीकों को और इवेलुएट करना चाहता है। और ऑफलाइन नेटवर्किंग एक ज़बरदस्त तरीका है अच्छे दोस्त बनाने का, लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने का और साथ में मार्केट में ग्रो करने का। तो ये इवेंट उन्हीं के लिए है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो और आपके पास कैपिटल है जिसके ऊपर भी आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, तब आप इस तरह के इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास पे देने के लिए। हम बस वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपनी लर्निंग के लिए, साथ में आपकी भी लर्निंग हो जाती है और डेफिनेटली इवेंट्स के थ्रू हम और इस कम्युनिटी को बिल्ड कर पा रहे हैं। अब दोस्तों बात आ रही है कि नेक्स्ट क्या? तो ये तो फेस टू फेस चल रहा है जिसमें ट्रेडर्स भी है, इन्वेस्टर्स भी है। ऐसी बात नहीं कि खाली ट्रेडर से बात करते हैं, हम इन्वेस्टर लोग से ही बात करते हैं। फिर ग्लोबल फेस टू फेस किया, थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन ग्लोबल फेस टू फेस हो रहा है और कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है। आई मीन ये तो अब ऐसा हो गया कि इट इज़ सच अ पार्ट ऑफ अ लाइफ कि कोई दिन फेस टू फेस नहीं होता है, कोई फ्राइडे 5 बजे, तो कुछ अधूरापन सा लगता है। ऑल्दो आज मेरे को नहीं लगता कि लास्ट 2 साल में कभी भी ऐसा फ्राइडे हुआ होगा जो मैंने फेस टू फेस नहीं रिलीज़ किया होगा, एक्सेप्ट दिस फ्राइडे जहाँ पर मैं चाहता था मैं आपसे बातचीत करूँ। यहाँ से क्या करना है? देखिए मुझे जो लग रहा है इंडिया में भयंकर अपॉर्चुनिटी है, भयंकर। और इतने लोग हैं जो इतना काम कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो सीखना बहुत पेंडिंग है। मुझे अभी तो लगता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा स्टूडेंट हूँ और सीखता जाऊँ, लोगों से बात करता जाऊँ।
तो मुझे लगता है 500 फेस टू फेस तो कर ही दूंगा, इफ़ नॉट मोर। और कॉन्स्टेंट थ्रस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग गुड टैलेंट who would like to contribute in this journey of empowering every trader or every investor of India, वो कांस्टेंट चल रही है। आपको अगर पता है, कोई जानते हैं आप किसी को जो अच्छा है, आप कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे वो फीडबैक्स। और कभी मौका मिलेगा तो वो इंडिविजुअल को हम कनेक्ट करेंगे और उनके साथ में फेस टू फेस रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आप तक भी नॉलेज पहुँचे और आपके माध्यम से और भी लोग हैं जिनको नॉलेज पहुँचे, तो पूरा देश जो है वो नॉलेजेबल बनेगा और शेयर बाजार मैच्योरिटी की तरफ मूव करेगा। तो देयर इज़ लॉट टू डू। मैं अकेला ही नहीं हूँ इस जर्नी में, मेरी टीम नहीं है अकेली, आप लोग सब जुड़े हुए इस जर्नी के अंदर में, ताकि हम सब मिल के इस फेस टू फेस को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं। कोशिश ये रहेगी कि कभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके और बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेडर से भी बातचीत करें और उनको बोलें कि भैया इंडिया जो है ऐसा मार्केट है, इतना रिच मार्केट है, इतना डेप्थ है मार्केट के अंदर में, इतनी मैच्योरिटी है यहाँ के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पे कि आप इंडिया में भी आइए और लोगों को नॉलेज दीजिए, और हो सके तो इंडिया में ट्रेड कीजिए, और हो सके तो आप अपना मार्केट का एक्सेस जो है वो भी हमको दीजिए। तो बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में जो ग्लोबल ट्रेडर्स बैठे हैं, वहाँ पर इंडिया का झंडा गाड़ना है, और आप अगर साथ देंगे तो ये झंडा गड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15 से 20 फेस्टिवल्स ग्लोबल कर लिए हैं, और अभी भी कोशिश जारी है कि हम आगे बढ़ें, बड़े हुए। तो फेस टू फेस इंडिया ग्लोबल जाएगा, और आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। दूसरी बात, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन यही है कि देखिए, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा माइंड बोलता है कि बुरे लोगों को क्रिटिसाइज करो, लेकिन मैंने लर्निंग अपने लाइफ में ये देखी है कि एवरी पर्सन विल गिव यू सम लर्निंग। अगर आप 1 घंटा उसको सुनते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो है जो आप सीख जाएंगे। अरे हम चोर से भी कुछ सीख सकते हैं, कैसे? अच्छे तरीके से कैसे चोरी करना चाहिए। अब ये भी सीख सकते हैं कि भागना कैसे चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे देगा। एटलीस्ट वो चोर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि ये चोर और चोर टिपिकली ऐसे होते हैं। सो एवरी पर्सन विल गिव यू सम लर्निंग। चोर वॉज मोर ऑफ एन एग्जाम्पल। हाँ, फेस टू फेस इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जो लोग हम ऑनबोर्ड करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि इनका बैकग्राउंड वगैरह देखें, प्रॉपर ट्रैकिंग करने के बाद ही हम उनका फेस टू फेस करते हैं। मुझे याद है ऐसे भी कई फेस टू फेस है जिनको मैंने 2 साल तक ट्रैक किया था, उसके बाद मैंने बोला था कि चलिए फेस टू फेस करते हैं साथ में। तो देयर इज़ नो हरी व्हेन वी आर डूइंग फेस टू फेस, बिकॉज वी नीड गुड राइट टैलेंट टू गेट दिस प्लेटफॉर्म। फिर भी गलतियाँ होंगी, गलतियाँ तो होंगी, इंसान हूँ, गलतियाँ तो होंगी। गलतियाँ होंगी तो रेक्टिफाई करूँगा, फेस टू फेस को कई बार हटाऊँगा भी, या रिकॉर्ड किया हुआ को नहीं डालूंगा। तो वो गलतियाँ होंगी, तो उस गलतियों से हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गलतियों पे स्ट्रिक्ट मत होइएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी आर हेयर टू कमिट मिस्टेक। आई विल ट्राई माई बेस्ट नॉट टू कमिट ग्रॉस मिस्टेक, मतलब ब्लंडर नहीं करूँगा। ठीक है, 100 में 1-2 मिस्टेक हो भी गया तो इतना तो माफ़ कर ही दीजिएगा। चलिए, ये था फेस टू फेस के बारे में एक छोटा सा बात, मेरे दिल की बात, और आई थॉट दिस शुड गो टू यू। सो बस आप सीखते रहिए ऐसे, और मेरी जर्नी आपको सिखाने की चलती रहेगी। और ये जो चैनल है इलन मार्केट्स का, जहाँ हम फेस टू फेस को होस्ट कर रहे हैं, इस चैनल पे हम और एफर्ट डालते रहेंगे, ताकि आप जो सीरियस लर्नर्स हैं, एक मुझे कैरेक्टरिस्टिक देखा इस चैनल का, खाली सीरियस लर्नर्स है। एंटरटेनमेंट सीकर्स हमारे चैनल में नहीं है, वो कहीं और है। तो आप अगर जो सीरियस लर्नर्स है, आपको सीरियस कॉन्सेप्ट, सीरियस टॉपिक्स पे टाइम देने का मौका मैं दूंगा, ताकि आप और सीखते जाएं। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।